प्रिय विद्यार्थियों, काव्य प्रकाश का नवम और दशम उल्लास मुझे पढ़ाना है और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आपकी कक्षाएं बाधित हैं। आज हम अलंकारों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जब हमने प्रथम उल्लास काव्य प्रकाश का पढ़ा था तो वहाँ लक्षण में ही मम्मट ने तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि कह करके अलंकार की सत्ता को स्वीकार किया था और स्फुटालंकार विरहेपि न तो काव्यत्व हानि, अर्थात अगर अलंकार स्फुट नहीं है तब भी काव्यत्व सुरक्षित रहेगा, ऐसा कुछ अभिप्राय वहां पर व्यक्त किया था। अब यहाँ अलंकार विवेचन में आपको मालूम है कि अलंकार संप्रदाय के जो हमारे प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो भामह हैं और वह अलंकार की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हैं। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, तो इन पंक्तियों के द्वारा वह अलंकार के अनिवार्यत्व को प्रतिपादित करते हैं। मम्मट ने अलंकार को काव्य का शोभादायक तत्व स्वीकार किया है, शोभाजनक तत्व स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए जब मम्मट अलंकारों का विवेचन करते हैं तो कहते हैं उपकुर्वन्ति तम संतम इंगद्वारेण जातुचित हारादिवदलंकाराः तेनुप्रासोपमादयः। कहा यह जो अनुप्रास और उपमा इत्यादि अलंकार हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम इंगद्वारेण जातुचित, बोले शब्द और अर्थ इस अंग के द्वारा वे कभी कभी उस प्रतीयमानार्थ को उपकुर्वन्ति, उसके उपकारक होते हैं। जातुचित माने कभी कभी, अर्थात उसकी अनिवार्यता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब और एक कह रहे हैं जिस प्रकार से शरीर में आभूषण होते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम यंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकार, ये हार इत्यादि आभूषण के समान अलंकार होते हैं और ये अनुप्रास और उपमा इत्यादि अलंकार अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की बात करते हैं। अब एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि मम्मट का जो अभिप्राय है अलंकारों के संदर्भ में वह यह है कि अलंकार काव्य के शोभादायक तत्व हैं, शोभाजनक तत्व नहीं है, अर्थात शोभा को पैदा नहीं कर सकते हैं। और इस बात को ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्थे स्युः अचल स्थित योह गुणाः, तो जब गुणों को वो परिभाषित करते हैं, अर्थात गुण जो है काव्य में शोभा को पैदा करने वाले तत्व हैं, जैसा कि वामन भी कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो गुण जो है वो काव्य में शोभा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं कर सकते, अपितु काव्य की शोभा में अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो यह इनका मम्मट का अलंकार के संदर्भ में इनका यह अभिप्राय है। अब यह अलंकार मम्मट ने इसको शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये जो मतलब शब्दगत अलंकार और अर्थगत अलंकार, तो ये विभाजन पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी स्वीकार किया है और भामह इत्यादि जो अलंकारवादी आचार्य हैं उन्होंने उभयालंकार की बात की है, अर्थात कुछ अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होते हैं, जैसे श्लेष इत्यादि अलंकार हैं। और उभयालंकार की बात
सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने भी की है। अब ये शब्दगत अलंकार और अर्थगत अलंकार में मुख्य ऐसा कौन सा तत्व है जो इनको अलग अलग कर दे? तो इसके लिए शब्द परिवृत्ति सहत्व और शब्द परिवृत्ति असहत्व, अर्थात शब्द का परिवर्तन जहां पर सह्य हो वहां पर क्या होगा? वहां पर अर्थालंकार होगा, और शब्द का परिवर्तन जहां असह्य हो वहां शब्द अलंकार होगा। अर्थात जहां पर अगर हम शब्द को परिवर्तित कर देंगे, शब्द हटा देंगे वहां से, तो ऐसी स्थिति पे वहां अलंकारत्व नहीं रह जाएगा, अर्थात वह शब्दालंकार होगा। और जहां शब्द के हटाने पर भी अलंकार सुरक्षित रहे वह अर्थालंकार होगा। यह शब्दालंकार और अर्थालंकार में एक प्रकार का भेदक तत्व, ये शब्द परिवृत्ति सहत्व और शब्द परिवृत्ति असहत्व ये है। अब मम्मट ने जो जिन अलंकारों में, शब्दालंकारों में विवेचन किया, जिन अलंकारों का, तो सर्वप्रथम इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार का जो है यहाँ पर विवेचन किया है। अब ये बात बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है काव्यशास्त्र का, उसमें उन्होंने जो वक्रोक्ति को परिभाषित किया है, उस वक्रोक्ति से यह अलंकार भिन्न है। इसलिए भिन्न है कि वह जो है वहां पर अलंकार और अलंकार्य का कोई भेद नहीं रह गया है, और जिस वक्रोक्ति की वो बात कर रहे हैं वह काव्य का जीवातुभूत तत्व है, और वह प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी विचित्रैवा विधा, इस रूप से उन्होंने वहां पर वक्रोक्ति को परिभाषित किया है। और शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी, ऐसा करके वहां पर वो अपना काव्य लक्षण उपस्थापित करते हैं। और वक्रोक्ति को जो उन्होंने वहां पर समझाया है कि जो हमारा शास्त्रोक्त जो शब्द और अर्थ का अभिप्राय है, उससे जो है भिन्न जो कुछ अभिप्राय है वह वहां पर वक्र के रूप में, वक्रोक्ति के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया है। ये भी आपको समझना चाहिए। अब यहाँ वक्रोक्ति अलंकार को जब मम्मट प्रतिपादित कर रहे हैं, तो यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा नियोजते योज्यते श्लेषेण काक्वा वाग्गेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। बोले कि यह वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। और कहा यदुक्तम अन्यथा, वक्रोक्ति है क्या, ये वक्रोक्ति अलंकार है क्या? तो कहा कि वक्ता के द्वारा यदुक्तम जो कुछ कहा गया, और वक्ता उसको अन्य प्रकार से कह रहा है, लेकिन अन्यथा अन्य नियुज्यते, श्रोता के द्वारा उसका अन्य प्रकार से अर्थ कर लिया जा रहा है, अर्थात उसको अन्य प्रकार से लिया जा रहा है। और किसके कारण लिया जा रहा है? बोले श्लेष के कारण और काकु के कारण। तो काक किसे कहते हैं? बोले भिन्न कंठ ध्वरिर धीरे ही काकुरित्य विधीयते, अर्थात कहने का लहजा, कहने के लहजे से और श्लेष से, जहां पर वह वक्ता की कही गई बात को जो श्रोता है वह अन्य अर्थ में ले रहा है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और यह वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। अब और शेष आगे के वीडियो में।